यानी डिटेल में कि इसका हम लोग यहाँ पे, हाँ आज की क्लास में, हाँ इसकी डिटेलिंग कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अनीमोफिली क्या है, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आप सीखने जा रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है, अब एक मैं रेफर करके बताती हूँ आपको। हम लोग अभी विंड पॉलिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रेफर कर रही हूँ। अगर हम दो तरह के ही फैक्टर्स देख रहे हैं, एक था अबायोटिक, पहला था अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। बायोटिक। तो इसमें तो है नॉन लिविंग, यहाँ पे हो गए नॉन लिविंग एजेंट्स, और यहाँ पे हो गए लिविंग एजेंट्स। यहाँ पे क्या होगा, लिविंग। लिविंग एजेंट। हाँ, तो अभी अगर अबायोटिक फैक्टर की बात करें तो इसके पास तो दो ही है एजेंट, एक है विंड और दूसरा है वाटर। दूसरा क्या है, वाटर है। वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दोनों में से सबसे ज्यादा कौन सा होता है और दोनों में से मोस्ट कॉमन कौन सा है ना। तो दोनों में से मोस्ट कॉमन जो है, दैट इज, जो अभी हम लोग आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं, दैट इज अनीमोफिली। ये पॉलिनेशन बाय विंड जो है, ये मोस्ट कॉमन है। ये क्या है यहाँ पे, मोस्ट मोस्ट कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या है, पॉलिनेशन बाय विंड इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन abiotic, most common abiotic मेथड। ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ये अबायोटिक की बात जो कर रहे हैं उसमें क्या है, सबसे कॉमन। कॉमन का क्या मतलब है, सबसे ज्यादा यही होगा। वाटर वाला जो है वो थोड़ा सा रेयर हो जाता है। ठीक, अच्छा एक चीज बताइए, अगर एजेंट विंड है, ठीक है, तो अभी अभी आपने सीखा कि ये विंड जो है ये अबायोटिक है। तो अगर ये विंड अबायोटिक है तो क्या इसके लिए किसी को अट्रैक्टिव होने की जरूरत है क्या, नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं। बिकॉज क्या है, ये अबायोटिक है ना। तो जिसकी वजह से जो फ्लावर्स विंड पॉलिनेशन होना होगा, उसकी खासियत क्या होगी, वो सारे कलरलेस होंगे, अडरलेस होंगे और नेक्टरलेस होंगे। मतलब इन सारी चीजों की कॉमन सेंस के बेसिस पे मैं आपको बोल रही हूँ, समझा रही हूँ। उसी को आपको याद करना है, रटना नहीं है कहीं पे भी। अब रीजन क्या है, नीट के एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन represents or poses the flowers which are colorless, odorless and nectarless। वहाँ पे आपको तीन बायोटिक एजेंट्स के नाम लिख दिए जाएंगे और एक वहाँ पे अनीमोफिलस लिखा हुआ है, अनीमोफिली लिखा हुआ है। तो इसमें टिक करना है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फटाफट, द फ्लावर्स आर, यानी फ्लावर का फीचर हो गया ये, द यस मैम। फ्लावर्स आर, क्या लिखूं पहला, कलरलेस। कलरलेस। ज्यादातर तो व्हाइट होते हैं, ये कलरलेस है। ठीक है, कोई स्मेल भी नहीं होगी उसमें, यस मैम। अडरलेस। ठीक है, नेक्टर की भी, अब नेक्टर लेके क्या करेगा बेंड, बोलेगा उसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। एंड नेक्टर। नेक्टरलेस, नेक्टरलेस, ये अलग अलग ही, ठीक ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं ना, नेक्टरलेस यस मैम। ये हो गया। देन हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या इसमें सोच सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, मैंने यहाँ पे एक पॉलिन ग्रेन बनाया, रफ वर्क है। ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन है। सपोज कीजिए ये क्या हुआ यहाँ पे, ये एंथर और फिलामेंट से, मतलब इस एंथर से ये पॉलिन ग्रेन निकला। अगर इसको हमने हेवी वेट वाला बना दिया तो क्या होगा, ये निकलेगा यही दम से गिर जाएगा ये, है ना। यस मैम। तो भाई विंड को लेके जाना है तो इसको कैसा होना पड़ेगा, लाइट वेटेड होना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली इसके पॉइंट्स निकलते चले जाएंगे। ये कैसा होगा, लाइट तो वेटेड। आपने सीखा, हाँ ये कैसा होगा,
लाइट वेटेड होगा Lightweighted. पहली चीज, ठीक है। छोटा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। Small. और दूसरी चीज ये है कि नॉन स्टिकी होगा। कैसा होगा? नॉन स्टिकी। ये Non-sticky. पॉलन ग्रेन की जब हम लोग बात करेंगे तो ये नॉन स्टिकी होगा। पता चला इसको उड़ के जाना है कहीं और, बीच में कोई और इसको पौधा दिखा, ये यहीं पे जाके स्टिक हो गया, तब भी दिक्कत है। तो समझने की Yes. बात है। जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैडम नोट आ गया, हमने पढ़ा नहीं था, सीखा नहीं था, समझ नहीं आया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखिए, इजी हो जाती सारी चीजें, ठीक है। Yes. फटाफट हम लोग ऐसे कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। फीचर्स ऑफ पॉलन ग्रेन ऐसे कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। फीचर्स ऑफ Pollen grains. पॉलन ग्रेन्स। तो इसके जब हम लोग गुण देखना स्टार्ट करते हैं तब हमें ये बात समझ आती है कि इन सब के पॉलन ग्रेन्स अपने दिमाग से लिखते चले जाना है। ऐसा होगा, ये लाइट वेटेड होगा, ये सारे ऑप्शंस बनाए जाते हैं। Hmm. लाइट वेटेड हो गया ये। देन स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज हो गया, इनका साइज भी काफी स्मॉल होगा, ठीक है। Non-sticky. और ये ना कैसे होते हैं? विंग्ड होते हैं ये। Wind. विंग्ड, हाँ, जैसे ऐसे मान लीजिए पॉलन ग्रेन है ना, ऐसे फेदर 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 टाइप का होगा इसके ऊपर, ताकि ये उड़ सके इजीली हवा में, ठीक है। Okay. हाँ, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज विंड और डस्टी, मतलब पाउडरी फॉर्म में, विंड और डस्टी पाउडरी फॉर्म में होगा ये। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सल्फर शार जो है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको शो करूंगी बाद में, है ना, Hmm. जिससे ये पता चलता है कि कैसे ये डस्टी फॉर्म में है और किस तरीके से हम लोग इसको समझे, ठीक है। Yes. और भी बहुत सारी चीजें हैं इसकी खासियत, जैसे इसका जो पॉलन ग्रेन होगा, पहले ही हमने बोला कि इसको ऐसा होना चाहिए कि आसानी से इजीली उड़ के जाएगी, जहां इसको चाहिए वहां पे ये चला जाए, ठीक है। तो इसका पॉलन ग्रेन कैसा होगा? ड्राई एंड Non-sticky. Sorry, smooth. हाँ, ड्राई एंड स्मूथ भी होगा ये, ताकि इजीली क्या हो सके, उड़ के ये जा सके, ठीक है। फिर आपने अभी नॉन स्टिकी बोला, वो भी पॉइंट है ही है। नॉन स्टिकी हो गई है, मतलब कहीं ऐसा ना बीच में चिपक जाए कहीं, Hmm. दैट इज नॉन स्टिकी, ठीक है। और ऐसा हो कि अगर इसको कहीं से मॉइस्चर मिले, पानी मिले, कुछ मिले, तो उसमें भीगे भी नहीं, है ना। तो उसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिख देते हैं, दैट इज अनविटेबल, WEETABLE, अनविटेबल, दैट इज अनविटेबल, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अब क्या है, क्योंकि ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, क्या है ये? विंड Wind पॉलिनेटेड pollinated. फ्लावर्स है, हाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि अब विंड पॉलिनेटेड है तो हम यहाँ पे इसको बड़ा सा ऐसे जैसे होता नहीं है वो सनफ्लावर, वैसा हम बिल्कुल इसको कॉन्स्पिक्यूअस बना दे, ऐसा नहीं है। ये कैसा होगा? इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे, कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नेक्टर कंटेन करने की ऑर्डर, ये सब चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है ना। तो जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इसके जो फ्लावर्स हो गए, Flowers. थोड़ा ठीक लग रहा था मुझे ये। फ्लावर्स आर फ्लावर्स स्मॉल होंगे, छोटे छोटे होंगे। फ्लावर्स आर Hmm. स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। इसका मतलब होता है बहुत वेल डिफाइंड, बहुत
ऐसा नहीं है कि दूर से ही आपको पता चले सूर्यमुखी की तरह, ये सनफ्लावर की तरह है ना, जो मैंने बोला अभी, रोज की तरह की कहीं पे लगा है तो दूर से ही सुगंध आ रही है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो उसके लिए हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, इन कॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज है, इसके जो फ्लावर्स है ना वो मतलब हैंगिंग पोजीशन में होते हैं। हैंगिंग पोजीशन का मतलब ऐसे लहराते हुए होंगे, ताकि जो विंड है वो इजिली इनको, ताकि ये ट्रैप कर सके। पॉलन ग्रेन्स जो कहीं से भी उड़ कौन के आएगा ना, उसकी ट्रैपिंग कर सकेंगे। ओके मैम। इसके फ्लावर, हाँ, अनीमोफिलस जो प्लांट है ना, उसके फ्लावर्स हैंगिंग कंडीशन में होते हैं, मतलब हवा में झूलते हुए। तो ये 5वां पॉइंट हुआ इसका। हाँ, नंबरिंग आपने की होगी, मैंने तो किया नहीं है, देखिए इधर से देखिए, हाँ हाँ, देख ये लिया देखिए मैंने। हाँ, 1 2 3 4th हमने पॉलन ग्रेन्स का बनाया है। हम्म। पॉलन ग्रेन वाला 4th हो गया, 5th हो गया, ये 6th अब लिखने जा रहे हैं, ठीक है। यस चलिए, मैम। इसका जो फ्लावर होगा, फ्लावर कैसा होगा इसका, प्लेस्ड इन हैंगिंग पोजीशन, प्लेस्ड इन हैंगिंग हैंगिंग पोजीशन, ठीक है, ये भी हो गया। ताकि हम्म अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हैंगिंग पोजीशन ऑफ फ्लावर्स, तो आपको हम्म। बताना है फॉर इजी ट्रैपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ताकि ये इजीली पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके, ठीक है। अच्छा, ओके। अब दूसरी बात है कि एक चीज पहले मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ्लावर बनाया, ठीक है, वेल डिफाइंड एक फ्लावर बना दिया। अच्छा, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर ये फ्लावर है तो इसके जो हम्म। पेटल्स हो गए, इसके जो सेपल्स हो गए, ये सब एसेंशियल पार्ट है या नॉन एसेंशियल पार्ट है, एक बार याद करके बताइए। जो मैंने बोला नॉन। था कि ये पेटल्स है, ठीक है, सेपल्स है, ये सब क्या सिखाया था मैंने आपको, एसेंशियल नॉन पार्ट था या नॉन, एडिशन। है ना। तो हाँ। आगे हम लोग ये पॉइंट लिखने वाले हैं कि इसके जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, उसको हम्म बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड होने की जरूरत नहीं है, वो या तो रिड्यूस्ड होगा या एब्सेंट होगा। हम्म। रीजन क्या है, ओके। घूम फिर के रीजन वही है कि एक अबायोटिक फैक्टर जो है वो एजेंट है पॉलिनेशन का, तो ऑब्वियस है उसको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। तो वही हम नहीं। लोग नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, हाँ, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज नॉन एसेंशियल पार्ट्स, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल पार्ट्स, पार्ट। हाँ, are either absent, are either absent और reduced। या तो ये एब्सेंट होगा, ये क्या होगा, ये रिड्यूस्ड, मतलब रिड्यूस्ड हो। बहुत वेल डिफाइंड नहीं, हाँ हाँ। अब यहाँ पे अगर एक और कंडीशन हम लोग को देख लेते हैं, यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं, अगर अगर यहाँ पे प्लांट ऐसा हुआ, ये जो प्लांट है, एक पौधा यहाँ पे है और एक प्लांट अगर यहाँ पे है, कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मेल प्लांट यहाँ है और फीमेल प्लांट यहाँ पे है, ठीक हम्म है, उस कंडीशन में इसके पास ये कंडीशन है कि हम्म। ये जो मेल फ्लावर्स है ना, यहाँ पे मेल फ्लावर्स, मेल के जो फ्लावर्स है, बुलिंग फ्लावर तो बनाया ही मैंने, रफ में बता रही हूँ, ठीक है। ये जो ओके। फ्लावर्स है ना, इनका नंबर बहुत ज्यादा होगा। रीजन क्या है, पॉलन ग्रेन को ही तो उड़ के जाना है ना फीमेल तक, तो जिसकी वजह से हम्म। इसका नंबर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग वही पॉइंट लिख लेते हैं। चलिए, समझ आता जाता है ना तो चीजें लिखनी भी आसान हो जाती है और क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। चलिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इन केस ऑफ unisexual
In case of unisexual flowers, the male flowers, the male. male, हाँ, male flowers, the male flowers are more abundant. Flowers are more abundant. Abundant. हाँ, ये ज्यादा पाए जाते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया मोर abundant. ठीक है. Yes, ma'am. अब यहाँ पे पिस्टिल, अगर हम लोग पिस्टिल की बात करें, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये सिंगल भी हो तो काम चलेगा, क्योंकि इस तक उड़ के पॉलिन ग्रेन्स को आना है, इसको कहीं जाना नहीं है. इस वजह से नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिस्टिल्स usually contain single ovules, पिस्टिल अगर है तो ये क्या करता है, सिंगल ओव्यूल को कैरी करने का काम करता है, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं बहुत ज्यादा होने की. ठीक है. और इसके साथ भी हम लोग लिख सकते थे, इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स द मेल फ्लावर्स आर मोर अबंडेंट. यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते थे, इसके साथ भी कंटिन्यूएशन में जा सकता था. So the number of pollen grains are produced in very large number. यहाँ पे भी हो सकता था, ये पे कर देती हूँ, अलग से लिखने की क्या जरूरत है. So the number of numbers of produced pollen grains are very large. Produced pollen grains are very large. बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. अब एक मैं बहुत अच्छा फेनोमेना आपको दिखाने जा रही हूँ. नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं. सल्फर शावर देखते हैं हम लोग. मतलब एक हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड फेनोमेना है, बहुत अच्छा फेनोमेना है. इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. बच्चे जब सुनते हैं ना सल्फर शावर, तो उनको ऐसा लगता है ना केमिस्ट्री का कोई टर्म है, बट ये केमिस्ट्री का कोई टर्म नहीं है. एक्चुअली ये क्या है, इसी पॉलिनेशन का एक पार्ट है. मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे सल्फर शावर बोला जाता है इसको. ठीक है. तो ये देखिए, अब इसमें क्या खासियत है, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा कि क्या दिख रहा है आपको, तो सबसे पहला आंसर जो बच्चे यहाँ पे देते हैं मुझे, कहते हैं मैडम ऐसा लग रहा है ना कि येलो क्लाउड है यहाँ पे. वैसा ही, सच में वैसा ही लगता है. हाँ, मेरे को शो नहीं हो रहा है. अच्छा, अभी शो हुआ. अब देखिए. हाँ मैम. इसको और जूम करती हूँ इसको. अब कैसा दिख रहा है, अब दिख रहा है. दिख रहा है. मतलब ये बहुत ही उम्दा फेनोमेना है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं. जहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं. ये पता है पाइन ट्रीज है. ये नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फर शावर का जो फेनोमेना है वो इसमें से कौन सा ट्री या कौन सा प्लांट रिप्रेजेंट करने का काम करता है ना. तो वहां पे हम लोगों को मार्क कर, हाँ, पाइन ट्री में लिख देती हूँ. अब यहाँ पे क्या है, इसको देखिए ध्यान से. ये क्या, व्हाट इज दिस, यानी कि इतने एबंडेंस में, इतने लार्ज क्वांटिटी में यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, और ये एयर में इस तरीके से जाते हैं कि ये येलो क्लाउड जैसा अपीयरेंस दे रहा है. दे रहा है ना,
तो ये एक बहुत अच्छा फेनोमेना है, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फर शावर। SUL, वही केमिस्ट्री वाला ही सल्फर लिखना है, बस यहाँ पे शावर लगा देना है, सल्फर शावर। तो सल्फर शावर फेनोमेना में क्या होता है, सीख क्या रहे हैं आप इसमें, कि ऐसा इंटरेस्टिंग फेनोमेना है जहाँ पे पाइन ट्री जो है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो सल्फर शावर क्या है, शॉर्ट में लिख देती हूँ फटाफट, यहाँ पे लिखिए डिस्चार्ज ऑफ large quantities discharge of large quantities discharge of large quantities of pollen grains of pollen grains into the air and it appears yellow cloud yellow cloud दिख रहा है, येलो क्लाउड जैसा है ना। यस मैम। हाँ, येलो क्लाउड और बहुत दूर से है तो पता नहीं चल रहा, ये विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं, क्लाउड ऑफ विंग्ड पॉलन ग्रेन्स, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। एग्जाम्पल फटाफट लिख लेते हैं हम इसका। एग्जाम्पल है इसका पाइन ट्री, एग्जाम्पल कौन ऐसे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, पाइन ट्रीज, पाइन ट्रीज, ये होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपने एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन सुना है किसके लिए, विंड पॉलिनेशन के लिए। सल्फर शावर का ये पेज था तो इसको मैं यहाँ पे अलग से ही रहने देती हूँ। कुछ छोटे मोटे जो एग्जाम्पल हैं वो हम लोग प्रीवियस वाला जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सल्फर शावर वाले पेज का, ठीक है। yes, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो एक प्रीवियस पेज है यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम लोग, कॉमन एग्जाम्पल जो है कुछ, और ये ऐसे कर देती हूँ, एग्जाम्पल्स आर, इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे दुनिया में जितनी घासें होती हैं, दैट इज कॉमन ग्रासेस, कॉमन ग्रासेस, ठीक है। देन है हमारे पास कैनेबिस सटाइवा, तो मैं सिर्फ कैनेबिस लिख रही हूँ, कैनेबिस। आगे जब ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज पढ़ाऊंगी ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, तो उसमें आएगा डेट पाम, ठीक है। मेज जो सबसे ज्यादा कॉमन है और जिसके डायग्राम को देख के ही बच्चे सीखते हैं विंड पॉलिनेशन, दैट इज मेज। और एक कोकोनट काफी ऊंचाई पे होता है तो इसके पास भी विंड की ऑप्शन है, कोकोनट। कोकोनट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं, एनिमोफिली में क्लियर है बिल्कुल, है ना, काफी इजी और आसान हो गया आपके लिए। अब देखिए, इसको देख लीजिए एक बार, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं क्या करती हूँ यहाँ से आगे मूव करती हूँ।
उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हाइड्रोफिली मतलब वाटर पॉलिनेशन की तरफ। मतलब यही दोनों पढ़ना है ना मैम सर, इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाँ यही दोनों। हाँ इम्पोर्टेंट हाँ। ओके मैम, बाकी सब मैं तो समझ थोड़ा गई। बहुत समझा भी दूँ। हाँ समझा भी दो तो आप इजीली समझ जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में लिखने में, या फिर कुछ ऐसा हो आपको ऐसा लगे कि हमें समझ नहीं आ रहा सर के ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, आसान है ये, इसमें कोई ऐसा। दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। एक अबायोटिक आपने कौन सा देखा है, विंड देखा है, और दूसरा अभी अबायोटिक वाटर, क्या सिखाया था मैंने, हाँ वाटर वाला हाइड्रोफिल, हाइड्रोफिली, दैट इज हाइड्रोफिली। उससे भी एक ईयर ना, एक ईयर पॉलिनेशन क्या बाय कई बार ऐसा होता है हाँ। वाटर पॉलिनेशन के रिगार्डिंग एक ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे 4 प्लांट्स के नेम लिखे हुए थे, तो उसमें पहले मैं आगे बढ़ती हूँ, उसके बाद लिखूंगी तब समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं हाइड्रोफिली, दैट इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली में साफ सीधी सी बात है कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर। इसके भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें, जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे एक वेलिस्नेरिया को, वेलिस्नेरिया जो डायग्राम है उसको अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वेलिस्नेरिया का पॉलिनेशन भी लगा सकते हैं हम लोग, वेलिस्नेरिया पॉलिनेशन। हालांकि इसके फीचर्स ही लिखने होते हैं, काफी इजी होता है ये तो क्या एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत सारी फोटोज अवेलेबल है यहाँ पे, किसी को भी देखिए एक ही बात है सब में। एक्वेटिक प्लांट जो है इसके पास ना बहुत सारी खासियत होते हैं, अपने आप में यूनिक होता है ये। यस मैम। जितने भी इमेजेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, क्या है ये, एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट में दोनों के पास चैलेंजेस होते हैं, मेल फ्लावर के पास भी और फीमेल फ्लावर के पास भी, है ना। दोनों को अपने आप को क्या करना होता है, वाटर से बचाना होता है, मतलब बचाने का मतलब है बचाना इन द सेंस, पानी में ही है तो क्या बचाएंगे अपने आप को, है ना, कई बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनके बाहर चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो कि इनको बचाने का काम करती है, ठीक है। ओके। तो म्यूसिलेजिन, हाँ म्यूसिलेजिनस मतलब स्टिकी सा जो होता है ना, यस उसको हम मैम। लोग म्यूसिलेजिनस कवरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूसिलेजिनस जो कवरिंग है वो इनको वाटर से वेट होने से बचाता है, मतलब भीगने से बचाता है, ठीक है। अब ये बेचारा भी क्या है, इसकी भी क्या मजबूरी है, इसका भी पॉलिनेशन पानी से ही होना है। अब ये भी बोलेगा कि भाई पानी से होना है तो वाटर, कोई अब जीता जागता कोई बंदा तो है नहीं कि जिसके अंदर कोई इमोशन जगाए, कुछ वैसा हो, कुछ वैसा तो है नहीं। अब ये भी अबायोटिक फैक्टर है, तो इसके पास भी वही सारे पॉइंट्स लमसम आते हैं। यहाँ पे भी जो मेल होगा ना, मेल फ्लावर जो होगा वो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा। पानी में बहता हुआ जा रहा है तो ये गारंटी थोड़ी देगा कि हाँ भाई मैं बिल्कुल वहीं लेके जाऊंगा। ये कोई बायोटिक एजेंट तो है नहीं कि आपके मैसेज को समझेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोफिलस जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस large number of pollen grains, they produce large
number of pollen grains, ये लार्ज नंबर ऑफ pollen grains को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, मतलब श्योरिटी बढ़ाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ pollen grains, because most of them most of them get lost by अमीशा lost by the flow of water, by the flow of water, काफी ज्यादा लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके पास भी ये मजबूरी है। अब इसके स्टिग्मा के पास भी क्या खासियत है, इसके स्टिग्मा के पास भी यही खासियत है कि उसको भी लार्ज होना पड़ेगा। स्टिग्मा लार्ज, जैसे फीमेल फ्लावर है, स्टिग्मा है तो बड़ा नहीं होगा, लार्ज नहीं होगा, जैसे फीमेल फ्लावर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ट्रैप कैसे करेगा ये, है ना। तो the stigmas are large and feathery large and feathery to catch the pollens, to catch the pollens, हो गया, pollens को कैच करने के लिए होते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि अब दूसरा क्या ऐसा मैकेनिज्म हो कि गारंटी हो कि जो मेल, अब देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे, ये जो मेल फ्लावर है ना, अगला जो मैं पॉइंट लिखने वाली हूँ, ये मेल फ्लावर मैचुरेशन के बाद प्लांट से खुद ही डिटैच होके, मतलब अलग होके पानी में घूमना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही मौका मिला चले गए पॉलिनेशन करने के लिए, है ना। तो इसकी वजह से ये पानी में मैचुरेशन के बाद खुद ही डिटैच होके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, ये पेज हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी चेंज कर देंगे। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। देन है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इज द मेल फ्लावर्स after maturation get detached मतलब अलग होना, get detached from the plant and float above the water surface, मतलब अगर ये पानी का सरफेस है ना, तो इसके ऊपर में ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर ऊपर। और जैसे ही ये, हाँ, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां से ये मौका मिला तो इन कर जाता है, ठीक है। छोटी सी बात है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे नंबर देखना चाहिए था मुझे। नेक्स्ट फोर्थ होगा, ये थर्ड आपने लिखा है अभी, फोर्थ लिखिए। फोर्थ पॉइंट इज द स्टॉक्स ऑफ, द स्टॉक मतलब डंठल होता है। अच्छा, द, हाँ, द स्टॉक्स of the stalks of the pollinated of the pollinated flowers are usually pollinated flowers are usually very long, very long to project their to project to project their, ऐसा लग रहा है उधर से आवाज आ रही है किसी चीज की। to project their हाँ एक मिनट में। stigmas, project their stigmas above the water surface, above the, ये पॉइंट मैं समझाती हूँ डायग्राम दिखा के, above the water surface, water surface। अब देखिए ये जो डायग्राम अभी अभी देखा है आपने, तो अब इसका जो ये स्टॉक है ये प्रॉपर लेंथ को कैरी कर रहा है, इतना लंबा है अच्छा खासा। तो इसके इतने लेंथ को कैरी करने का ये रीजन है कि ये क्या कर सके, वाटर सरफेस के ऊपर इजीली अपने आप को अवेलेबल करा सके। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत ही फनी सा है, कोई भी लिख सकता है इसको, दैट इज, अब इसने अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व करके रखा हुआ है, इस तरीके से ढाल के रखा हुआ है कि इसको कभी भी किसी भी कीमत पे नो एनिमल, किसी एनिमल ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं है। नो एनिमल ट्रांसपोर्टर्स, नो एनिमल ट्रांसपोर्टर्स are needed for pollination, are needed for pollination। बस हो गया ये आपने बहुत ही बेसिक सा लिखा है। ऐसे पॉइंट्स जो कि आप समझ सकते हैं किसके लिए, वैसे प्लांट्स के लिए जो क्या करते हैं, वाटर पॉलिनेशन करते हैं। ठीक, ये हो गया। थोड़ा सा फटाफट, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगी, बट बायोटिक वाले जो फैक्टर्स हैं उन सबको मैं एक ही साथ बताऊंगी ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और एजेंट्स जो मैंने सारे बता रखे हैं उसी में से बताऊंगी मैं आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम लोग। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में से फटाफट मैं उसी में से लिख लिया मैंने। उसमें, हाँ चलिए वेरी गुड। उसमें से सबसे ज्यादा एंटोमोफिली जो है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको ज्यादा डिटेल में कराऊंगी। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है। अब ये जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आपने सीखा है, तो अभी तो मैंने, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक और इजी तरीका है इसको समझने का। ये हुआ, दो मैंने आपको बताए हैं, दैट इज अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स। ये दोनों तो अभी आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सीख लिया। देन हमारे पास
बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स में मतलब अबायोटिक में जो थे कॉमन से, वो तो सीख लिया आपने। मैम एक मिनट, दीदा का थोड़ा स्क्रीन कुछ हो गया, मतलब लॉक शायद हो गया। अच्छा 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 अच्छा। एक मिनट। हेलो मैम, आपका वाला शो नहीं हो रहा है दीदा में। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, फिर से इन कीजिए एक बार उस क्लास में, मतलब अच्छा एंड उसको करो। लीव करके वापस से इन होके देखिए, आएगा, दिखेगा। एक मिनट मैम, अचानक फोन गई शायद। यहाँ से ऐसे करो, हटाओ, ज्वाइन करो। अंगूठा हो गया? नहीं मैम, नहीं दिखा? आई अच्छा, थी। निशु के फोन में दिख रहा है? यस मैम, मेरे में तो दिख रहा है। अच्छा, हाँ तो आप इसी के फोन से देख लीजिए। दिख रहा है आपको? बोलो ना, एक अभी मिनट तो पर वही तो मैम बोल रही है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि थोड़ा टाइम और है, शेयर कर लीजिए, देखिए। हाँ मैम ठीक अब है, स्टार्ट कीजिए। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स जो है, ठीक है, अभी मैंने 2 सिखाया आपको। विंड के लिए हाँ एनीमोफिली और वाटर के लिए हाइड्रोफिली, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन। पता ही आपको, ये मैंने आपके नोटबुक में भी लिख रखा था। यहाँ पे फटाफट इसको करते हैं। सबसे ज्यादा जो इसमें होता है, दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, बर्ड्स भी कर सकते हैं, बैट्स भी कर सकते हैं। बैट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। स्नेल्स के थ्रू भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं पॉलिनेशन। देन अदर एनिमल्स भी कर सकते हैं। टर्म दे रही हूँ मैं सबके लिए, मतलब कोई ऐसा एनिमल हमें पता चला कि अच्छा ऊपर वाले में से कोई सोर्स नहीं है, बट ऐसा है कि कराया किसी एनिमल ने ही है, अदर एनिमल्स, ठीक है। फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सबके लिए टर्म्स दे देते हैं, जो कि मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी। चलिए, सबके फीचर्स के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं तो भी मैं बताती हूँ आपको। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट कराने का काम करते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, तो हम लोग उसको एंटोमोफिली बोलते हैं। ENTOMOPHILY, एंटोमोफिली, दैट इज एंटोमोफिली। अगर बर्ड्स के जैसे इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलेंगे, तो एंटोमोलॉजी बोलते हैं उसको। एंटोमोलॉजी भी कई लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, स्पेलिंग यही रहेगी। बर्ड्स ने अगर पॉलिनेशन कराया तो दैट इज ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ठीक है। अगर बैट्स ने पॉलिनेशन कराया तो कई लोग इसको कायरोटेरोफिली भी बोलते हैं, कई लोग इसको चिरप्टेरोफिली भी बोलते हैं। इसको कई लोग पी यहाँ पे साइलेंट करके कायरोटेरोफिली बोलते हैं। टेरोफिली, स्पेलिंग यही रहेगी, ठीक है। अगर स्नेल्स के थ्रू हुआ तो जब एम्स अलग से एग्जाम लेता था, उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता था, दैट इज मलेकोफिली। और अगर अदर एनिमल्स ने कराया तो जूफिली,
अब क्या हो जाएगा, ज़ूफिली हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पेज भी नोट कर लेंगे, ज़ूफिली इसको नोट कर लेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सारे ही ईच एंड एवरी वर्ड इज अ क्वेश्चन। जितने भी टर्म्स आपने यहाँ पे लिख रखे हैं वो सब के सब क्या है, एक क्वेश्चन है। इसमें से अगर मैं ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं उससे भी आप समझ सकते हैं। और एक थोड़ा सा डिटेल वाइज क्या बोले हम, जैसे अगर हम लोग एंटोमोफिली पे चलते हैं तो मैं ऐसे इसको सीखने का एक और तरीका है। मैंने नेक्स्ट पेज लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एंटोमोफिली, समझिएगा बहुत ध्यान से, एंटोमोफिली। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर्स, तो वो कोई भी स्टूडेंट इजीली लिख सकता है। रीजन क्या है, अगर आप एंटोमोफिलस फ्लावर लिखेंगे तो आपके पास वैरायटी ऑफ अट्रैक्टिव फ्लावर्स आएंगे। एंटोमोफिलस फ्लावर्स, ठीक है, सारे जितने भी दुनिया के अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं, मैंने नाम नहीं लिखा किसी का, लेकिन आप जैसे एंटोमोफिलस फ्लावर्स लिख के देंगे आपको दुनिया के सारे वैरायटी के जितने भी अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं सारे आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जितने भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई इंसेक्ट इन्वॉल्व है किसी पॉलिनेशन को कराने में, दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एंटोमोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो एंटोमोफिलस जो फ्लावर है ये भी अपने आप में स्पेशल हो जाता है। रीजन ये है कि यहाँ पे एक बायोटिक फैक्टर है। यहाँ पे क्या है, बायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर के होने का मतलब है कि उसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल होंगी जो कि रिक्वायर्ड है। वो अपने आप में इस वजह से भी क्या हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसके फीचर्स देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके फीचर्स में कौन सी चीजें आपको निकल के सामने आती हैं, सो देखिए। पहली बात तो ये कि अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू हुआ, किसके थ्रू हुआ, इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन कराने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करने का काम करता है, बीज करते हैं। मक्खियां जो होती है ना, बीज जो है वो सबसे ज्यादा इंसेक्ट पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये देखिए, फर्स्ट थिंग जो है वो ये, आवाज जा रही है मेरी क्लियर, आवाज जा रही है, यस मैम आ रहा है। चलिए ठीक है, उधर से शांति थी ना तो मुझे लगा पता नहीं कोई सुन भी रहा है नहीं। हाँ देखिए, म्यूट कर दिए क्योंकि इधर से आपको थोड़ा मोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था ना हाँ इसलिए। उस टाइम आ रही थी, कुछ खटखट खटखट की आवाज आ रही थी, अभी तो ठीक है। देखिए, तो ये क्या है, अगर पॉलिनेशन होना है इसका तो ये क्या है, बी है, तो 80% मतलब सबसे ज्यादा। क्वेश्चन एक मैंने देखा था कि एंटोमोफिली में मोस्ट ऑफ द जो पॉलिनेशन है वो कौन करता है, बी करता है, बटरफ्लाई करता है, ऐसे करके आपको एंड्स करती हैं, तो 20 के ऊपर आपको टिक करना था, ठीक है। नेक्टर क्या अब होता इससे, है? हाँ, जैसे हिंदी कहते हैं ना, बोलते हैं ना हम लोग सैप ऑफ क्या? फ्लावर, वो नेक्टर होता है। हम लोग कहते हैं ना ओके। फूलों का रस बोल, हाँ, तो वो नेक्टर हो गया वो, ठीक है। तो अब ये ओके। बी जैसे ये मक्खी है वो क्यों बैठी है यहाँ पे, इसको लालच है, इसको ग्रीड है क्या चीज के लिए, नेक्टर, हाँ, नेक्टर लेने के लिए, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और उम्दा पॉइंट ये है कि बीज जो है ये यूवी रेडिएशंस का यूज करती हैं कलर ऑफ फ्लावर को कलर। ऑब्जर्व करने, हाँ, जिसकी वजह से इनको दूर से ही दिख जाता है कि हाँ भाई ठीक है, ये फ्लावर क्या है, अट्रैक्टिव है, तो मुझे जाना चाहिए, इसके पास जरूर नेक्टर होगा, ठीक है। यस और मैम। बहुत सारे इसने तो कम ही लिखा है, ब्लू, पर्पल, वायलेट, येलो, और दुनिया जहान के जितने कलर आप लिख दीजिए यहाँ पे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स जो है, जितने भी अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं जो आपने यहाँ पे सबसे पहले सर्च किया था, तो जितने भी अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं वो आप इसमें से लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए, आपके पास अगर 2-3 कॉमन पॉइंट्स हो ना, तो जिस बच्चे के पास दिमाग है वो उसमें हम्म। से
कॉमन सेंस लगा के बहुत सारे पॉइंट्स और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे मोटे तौर पे मेंशन किया है जो आप समझ रहे हैं कि ये एंटोमोफिलिया, दैट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन। लेकिन अगर इस फ्लावर का फीचर आपको कोई लिखने को बोले, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? ये ब्राइट कलर्ड है, अट्रैक्टिव है, नेक्टर कैरी करता है और ये कॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब अच्छा खासा लार्ज फ्लावर कंटेन करता है, अट्रैक्टिव कलर को कैरी किए हुए, तो ये एंटोमोफिली है। ये क्या है? एंटोमोफिली है, ठीक है। हाँ, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन है। क्या है ये? इंसेक्ट पॉलिनेशन। सबसे ज्यादा इसमें से मतलब जो एक तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये यूवी रेडिएशंस का यूज करते हैं फ्लावर के कलर को ऑब्जर्व करने के लिए। वैसा ही ठीक एक और पॉइंट आता है जब हम लोग पॉलिनेशन बाय बैट्स देखना स्टार्ट करते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? पॉलिनेशन बाय बैट्स हम लोग जब देखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हैंग कर रहा है, मैं बैक वाले पेज पे जा रही थी, यहाँ से देख लेती हूँ। हैंग ही कर रहा है। ये रहा, ये जो पेज है, जो बैट्स से पॉलिनेशन होने वाले हैं इसकी बात मैं कर रही हूँ। देखिए, जिसका भी पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा? बैट्स के थ्रू होगा। बैट के थ्रू। बैट्स कब देखते हैं? अंधेरे में। कब दिखता है इनको? यस, सबसे अच्छा, हाँ, सबसे अच्छा इनको अंधेरे में दिखता है। तो फिर ये कैसे पहचानते हैं कि भाई मुझे अपने फ्लावर तक जाना है? तो रीजन ये है कि जो बैट पॉलिनेटेड जो फ्लावर होता है उससे एक ना रॉटन फ्रूट की स्मेल आ रही होती है। मतलब जैसे पके हुए फल होते हैं ना, जैसे जो पके हुए जो फल होते हैं, तो आपसे अगर पूछा गया कल को जाके कि इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन फ्लावर्स इमिट अ स्पेसिफिक रॉटन फ्रूट लाइक स्मेल, अब आप बोलेंगे ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ये आपसे वहां पे किससे पूछा जा रहा है कि इसके फ्लावर्स भी कैसे होंगे? व्हाइट कलर्ड होते हैं, ताकि वो नाइट नाइट ब्लूमिंग हो, इजिली जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जब आप देखिएगा, देख के ही इसलिए आपको पता चल जाता है। और इनमें से एक रॉटन फ्रूट लाइक, ये सबसे अच्छा पॉइंट है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। प्लस ये आपको हेलो। मैम स्क्रीन शो नहीं कर रहा है।